कमर का दर्द माताओं बहनों के आम बात हो चुकी है। कमर के दर्द के कारण इतने परेशान हैं, ना आगे झुक सकते हैं। खासकर जो महिलाएं दफ्तरों में काम करती हैं उनके लिए तो ये कमर का दर्द बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ा हो चुका है। एक तो हमारा पोस्चर, जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हम ध्यान नहीं रखते कि हमारे सामने कुछ पड़ा हुआ, पैर हम ऐसे ही रख देते हैं। जब हमें कोई सामान उठाना होता है तो हमें ध्यान रखना होता है दोनों पैरों में कम से कम 1 फीट का हम अंतर रखें, तभी आगे हम कोई झुककर भारी सामान उठाए। इस बात का भी ध्यान रखें। जब हम कोई एक्सरसाइज या योगा शुरू करते हैं उससे पहले हमें सूक्ष्म क्रिया करनी बहुत ज़रूरी है। पहले शरीर को हम वार्म अप करें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। इस बात का भी हम खासकर ध्यान नहीं रखते, तुरंत ऐसे ही लग जाते हैं उछल कूद करने। उसका हमें लाभ नहीं मिलता, उसकी जगह हमें हानि मिलती है। झटका लगता है कमर में, यह भी कारण हमारे कमर का दर्द होता है। आगे बढ़ते हुए सबको मेरा नमस्कार। ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबको स्वागत है। आज मैं कमर दर्द के लिए ही बस ओनली 2 आसन कराऊंगी और ये इसमें आप बस श्वासों का ध्यान रखते हुए करेंगे और जल्दी से जल्दी आप अपने कमर के दर्द को ठीक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। एक आसन या मैट आपने ले लेना है। दोनों पैरों में आपने अंतर करना है कंधे के बराबर। ये नाप लेना है, बिल्कुल कंधे के बराबर ही गैप देना है। दोनों हाथों को नीचे फैलाए, यहाँ पर हथेलियाँ नीचे रखते हुए अब श्वास भर के हथेलियों को अच्छी तरह से जमाना है, पूरा भार हथेलियों पर हो और धीरे धीरे यहाँ से ऐसे श्वास भरते हुए जाना है और यहाँ जहाँ तक आप हो सके ऊपर उठाएंगे। जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पर रुकेंगे। यहाँ पर श्वास लेनी और छोड़नी है। 5 की गिनती शुरू करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 और एक 5। वापस इसमें आपने 5 आवृत्ति करनी है, ऐसे धीरे धीरे। एक और मैं बताऊंगी जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा कमर ऊपर नहीं उठ सकती, 5 नंबर तक जाना भी मुश्किल लगता है, तो उसके लिए आप सपोर्ट देके कैसे करोगे इस आसन को। इस आसन को करते वक्त आपने ध्यान रखना है, पहले ऐसे उठ जाएंगे यहाँ पर। अब आपने हाथ का स्टैंड बनाते हुए कमर को सहारा देना है थोड़ा सा, फिर दूसरे हाथ का स्टैंड बना के यहाँ पर थोड़ा सा सहारा देके और ठुड्डी को दबा लीजिए। श्वास ले और छोड़े। यहाँ पर आपने 3 ही श्वास रुकना है बस, फिर धीरे से वापस। जो कमर को बिना सहारे के नहीं उठा सकते उनके लिए दूसरा आसन हम करेंगे पैरों को चलाने वाला। वो किस तरह घुटने चलाने हैं आपने, यहाँ हाथों की गद्दी बनाएंगे, पैरों में वही अंतर रहेगा जो पहले था और धीरे से इनको ऐसे लुढ़काना है आपने और गर्दन दूसरी साइड में ऐसे श्वास भर के जाना है, रुकते हुए यहाँ पर। फिर श्वास को सामान्य कर लेना है, फिर वापस यहाँ पर छोड़ते हुए श्वास, फिर श्वास भरते हुए यहाँ पर भरे भरे ही रुकना है आपने। यहाँ पर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस। बहुत धीरे धीरे करना है आपने इसको। यहाँ पर श्वास भरते हुए कम से कम 10 राउंड आपने करने हैं बड़े धीरे धीरे से। ध्यान शरीर को ढीला छोड़ के हथेली आकाश की तरफ करते हुए कम से कम 30 सेकंड का आपने विश्राम लेना है। हमारे कमर में दर्द रहता है, एक बात का खासकर ध्यान रखें कि आगे झुकने वाली कोई क्रिया ना करें, उसको बंद कर दे कुछ दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन। थोड़ा सा बस आपने पोस्चर का ध्यान रखना है और इन आसनों को करके आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए